मस्जिद अक्सा मुसलमानों का कबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मीरास है जो तारीखी और मजहबी हकाइक से साबित है, मगर ये जिस जगह पर तामीर की गई, यहूद के मौक़िफ़ के मुताबिक इस जगह पर पहले सुलेमानी हीकल थी। मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्जा करने के बाद ये मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान में सफ़र माराज के बाब में इस मस्जिद का जिक्र है, गोया ये मस्जिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत से भी पहले मौजूद थी। मुताद्दिद रवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादतगाह अल-अक्सी तामीर हुई थी। मस्जिद का ताल्लुक अल्लाह की इबादत से है और हर नबी को इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत थी। यहाँ तक दरस्त है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मारूफ निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है, हत्ता कि एक रवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नत से तामीर कराया था, लेकिन उसे हीकल सुलेमानी करार देना तारीखी एतबार से गलत है। हीकल का लफ्ज़ रहाइशगाह, महल या दरबार के लिए इस्तेमाल होता है। गुमान गालिब है कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी रहाइश का हिजरा भी मस्जिद में ही बना रखा हो और अपने मुतबईन का इज्तिमा भी मस्जिद में ही करते हों। इस लिहाज से इस मस्जिद को हीकल सुलेमानी यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल या दरबार के नाम से मंसूब कर दिया गया हो। हालांकि ये मस्जिद फिलवाक़े ज़मीन पर दूसरी तामीर होने वाली मस्जिद है। इसराइल के गासबाने तसल्लुत के दौरान यहाँ मुसलमानों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ मुसलमानों की तौहीन व तज़हीक भी मुसलसल की जाती रही और फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की बदतरीन नस्ल कशी गुज़श्ता 50 बरसों से जारी है, जिस पे इंसानी हुकूक के नाम नहाद इलमबरदारों ने आंखें बंद कर रखी थीं, मगर यही बंद आंखें इस वक्त अचानक खुल गईं, बल्कि फुट गईं। कहा जाए तो बेजाना होगा। जब फ़िलिस्तीनी मुसलमानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, वही मीडिया जो मुसलमानों के बहते खून को पानी समझकर आन देखा कर देने की पॉलिसी पर अमल पेरा था, अब यहूदी खून को बहता देखकर चीख चीख कर गरिया वजारी कर रहा है। अब इन्हें इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं। पूरी दुनिया के पेट में दुख के मरोड़ उठ रहे अपने प्यारे इसराइलियों को पीटता देखकर अमरीकी सदर सदमे से बेहाल होके फरमाने लगे कि हम इसराइल के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और मिलकर मुसलमानों को सबक सिखाएंगे। गनीमत है उन्होंने जोश जज्बात में ये नहीं कह दिया कि इसराइलियों की जगह वो खुद मुसलमानों से पीटने के लिए तैयार हैं, यानी पूरी दुनिया इन यहूदियों की हमायत में तड़प रही है। सवाल ये पैदा होता है कि यही दुनिया तब जहन्नम के कौन से कुएं में गरक होती है जब ये नाम नहाद मजलूम इसराइली गजा के बेबस और नहते मुसलमानों को अपनी बर्बरीत का निशाना बना रहे होते हैं। क्या तब उनके इंसाफ के पैमाने बदल जाते हैं? खून की हरमत तो लाजिम है, इसमें मजहबी तखसीस क्यों? आपकी इंसानियत नवाजी सिर्फ गैर मुस्लिम्स तक ही क्यों महदूद है? इस सारे मामले में तमाम मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों का रोया शदीद तरीन शर्मनाक रहा। वो डरते डरते यूं मजमत कर रहे हैं जैसे अभी अमरीकी उनकी गर्दन न दबोच लें और उनकी मरमत न शुरू कर दें। लानत है ऐसे इक़्तिदार के भूखे हुक्मरानों पे जो अपनी अपनी मजहबी हमीद तक बीच खाए बैठे हैं। इसराइल के साथ तमाम गैर मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा है, मगर फ़िलिस्तीनियों के साथ उसके ही अपने सारे इस्लामी भाई तक नहीं खड़े। मदद तो दूर की बात, इखलाकी तौर पर खल के सपोर्ट तक फराम नहीं कर सकते। कितने अफसोस की बात है कि हिज़्बुल्लाह मुंतशिर है जबकि हिज़्बुल शैतान मुतहद है। अमत बेहस बनी खामोश, तमाशाई की तरह गजा की आबादी को यहूदियों के गेज़ व गज़ब का निशाना बनते देख रही और बेहस बनी हुई है। याद रखें, जिन इग्यार की हमायत में आज अपने मुस्लिम भाइयों के साथ बेवफाई की जा रही है, वो इग्यार आप पे भी कभी भरोसा नहीं करेंगे। वो आपको भी वैसे ही तहस नहस करेंगे जैसे अभी गजा को कर रहे हैं, और आपको वो कोई रायत नहीं देंगे, बल्कि ये कहेंगे कि जो अपनों का नहीं हो उसका वो हमारा क्या होगा। ओठो जागो मुसलमानों, अगर अब भी न जागे तो दास्तान तक न होगी हमारी दास्तानों में।